तो पुनः सभी दोस्तों को नमस्कार और आप सभी लोगों का पुनः स्वागत। और आज फिर से जो बिजनेस मॉडल कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो उसी बिजनेस मॉडल को मैं आज आप सभी लोगों को फिर से दिखाऊंगा। तो जिस तरीके से आप लोगों ने पिछली बार देखा था कि बिजनेस मॉडल किसी न किसी तरीके से जो कम ध्यान दिया गया था, उस जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था उसके ऊपर कम ध्यान दिया गया, तो वो जो है एक टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है वो खत्म सा हो गया। और आपने पिछली बार देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी के पूरे जो इस जो रूम है या इस हट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से ये झाड़ियाँ उग गई थी। और आप सभी लोगों को मैंने ये टाइल्स दिखाई थी जो सामने ये रखी हुई हैं। और इन टाइल्स से मैंने कहा था कि मैं एक पाथ का निर्माण करूंगा। और पाथ का निर्माण यहाँ बीच में जहाँ कहीं ये हट होती है, उस इस हट के बीचों बीच यहाँ बीच में जाने के लिए एक रास्ते का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी जो ये जो टाइल्स हैं ये यहाँ पर ही तैयार की गई हैं। और आप इन टाइल्स को देख सकते हो, ये 1.5 फीट बाई 1.5 फीट की एक टाइल है। और आप इसको कंफर्टेबली जैसे नीचे रखेंगे इस तरीके से, तो आप इस पे आराम से चल सकते हो। तो दूसरा तीसरा जितने स्टेप्स आपको चाहिए, इस तरफ भी मशरूम और बाईं तरफ भी जैसे मशरूम लगे हुए होंगे। और आपको क्या करना है, बीच क्योंकि नीचे मिट्टी है और पोर्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये पोर्टेबल फार्म हाउस जिसको हम कह रहे हैं, तो आप इसको सीधे उठाइए। और आप चाहते हो कि कहीं दूसरी जगह पर आपने शिफ्ट करना है, तो आप इसको सीधे उठा करके वहाँ ले जा सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके का। अब आपको जैसे ऊपर दिखाया जाए दोस्तों, तो ऊपर ये वहाँ तक तो मैंने दिखाया था उस एरिया में। वहाँ नीचे वाइट पॉलीथिन है, उसके ऊपर घास है। उसके बाद जो है एक ब्लैक पॉलीथिन बाहर की तरफ से लगाई है। ग्रीन नेट इसके चारों तरफ जा रहा है, ये देख सकते हो ग्रीन नेट। इस पर ग्रीन नेट के अंदर भी एक ब्लैक पॉलीथिन मैं डालने की कोशिश डालूंगा। और तब जा करके यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो पाएगा। थोड़ा आगे ले जाता हूँ, आपको दिखाऊंगा। मैं ज़रा अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ अंदर पहुँच गया हूँ। अब आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा कि ये जो स्ट्रक्चर तैयार किया है ये थोड़ा कंफर्टेबल स्ट्रक्चर है। यहाँ से इसका रूट आप देख सकते हो, यहाँ से आपको जाना होगा, यहाँ से आप जाओगे। अब आप इनको देख सकते हो कि दो पोल्स हैं, इनकी हाइट, वो जो मिडिल वाला पोल है और जो साइड में जो पोल्स हैं उनसे इनकी हाइट कम है। और इस पोल के ऊपर आप लोग आराम से ये पाइप देख सकते हो। तो ये पाइप दिखाया गया है। इस साइड भी आपको मशरूम के बैग्स हैंग करने हैं और इस साइड में भी आपको मशरूम के बैग्स हैंग करते हैं। तो लगभग 15 बैग, 15 से 20 बैग के आसपास इस रीजन में। 20 बैग यहाँ, यहाँ भी पीछे जाएंगे हम तो 20 बैग यहाँ, 20 बैग यहाँ। आप यहाँ से इस एरिया को कवर करते हो या थोड़ा और पीछे जाते हो, तो इस पीछे वाले एरिया में भी आप लोगों को इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन मुझे एक डिस्टेंस देनी है, और क्योंकि यदि मैं मशरूम उगाऊंगा तो मुझे यहाँ बीच में कंफर्टेबल रास्ता, कि बीच का जो मैं रास्ता आपको दिखा रहा हूँ वो ये है। और यहाँ कुछ टाइम बाद मैं टाइल्स लगाऊंगा, जैसे अभी लगा करके दिखाता हूँ। तो ये जो टाइल्स हैं यहाँ बीच में कुछ इस प्रकार से लगाई जाएंगी। आपने सिर्फ रखनी है कि पोर्टेबल स्ट्रक्चर मैंने कहा, तो पोर्टेबिलिटी में ये है कि आप इसको चाहो तो शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये है कि इसके ऊपर आप आराम से यहाँ से वहाँ स्टेप्स रख के जा सकते हैं। और यहाँ इस साइड में यदि मशरूम लगे हुए हैं उनको आप निकालिए, इस साइड में मशरूम लगे हुए हैं उनको निकालिए, और आप कंफर्टेबली इस रूट को फॉलो करते हुए वहाँ जा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये बीच की जो गैलरी है, यहाँ से और उस तरफ जाने के लिए भी एक रूट है। और वहाँ भी इसी तरीके से दोनों साइड में पोल्स लगे हुए हैं।
अब मुझे यदि आगे भी इसको बढ़ाना है सिस्टम को, तो ये जो लंबे वाले पोल्स हैं इन्हीं को मैं पीछे की तरफ को एक्सटेंड करता चला जाऊंगा और ये पूरा पूरी एक टनल तैयार हो जाएगी। इसके दोनों साइड में दूसरी तरफ लेयर, पहली वाली लेयर, तीसरी, चौथी और इस प्रकार से लेयर्स होंगी और आप जो है एक कंफर्टेबल रूट से तो लास्ट जहाँ तक आपने इसको एक्सपेंड किया है वहाँ तक आप आराम से पहुँच सकते हैं। अब इसको थोड़ी हाइट दे करके ऊपर भी बढ़ाया जा सकता है। अब एक साथ इसको मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन आगे का प्लान यही है कि हम इसको पीछे भी ले जाएंगे और दूसरी तरफ को जो आपके ठीक कैमरे के ठीक पीछे की तरफ को है उस तरफ को भी इसको एक्सपेंड किया जाएगा। पहली बार में अच्छा उत्पादन हुआ था, दूसरी बार मैं उत्साहित हुआ तो थोड़ा और बड़ा स्ट्रक्चर किया तो और उत्पादन हुआ, तीसरी बार भी सक्सेसफुली मैंने उसको रन किया और थोड़ा और बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया। अब जो है ये चौथी बार में है, चौथे साल में है, तो चौथे साल में और भी ज़्यादा इसको एक्सपेंड करने की कोशिश की, मतलब उसका लगभग 4 गुना मैंने इसको बढ़ाया है शुरुआती स्ट्रक्चर का। और यदि ये भी कंफर्टेबली आगे बढ़ता है तो संभावना है कि यहाँ से लेकर के ये आगे 50 मीटर तक हम पीछे एक्सपेंड इसको कर सकते हैं और अपनी दाईं तरफ और दोनों बाईं तरफ आप इसको एक्सपेंड करके इस स्ट्रक्चर से ज़्यादा उत्पादन आप लोग ले सकते हैं। बाकी यही इसी प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्टिकल गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है कि आपको पोल तैयार करना है। पोल तैयार करने के बाद इनके ऊपर नीचे आप क्या करोगे, यहाँ बेल लगाओगे या जो पपीते के पेड़ हैं इसी सीरीज में लगाओगे। बेल वाले जो पौधे हैं ये सपोर्ट करेंगे और इसके ऊपर आपके पेड़ होंगे। नीचे की ज़मीन जो खाली है उसमें आप हल्दी, अदरक और इस प्रकार की चीज़ें लगा सकते हैं। बाकी पहली स्टेज में तो हम प्राइमरी जो हमारा टारगेट है उसको पूरा कर रहे हैं और इसके बाद जो है इसके बाई प्रोडक्ट्स की तरफ को जाएंगे। तो बाई प्रोडक्ट्स की तरफ को जाने के लिए मेरे पास जो अपनी एक ज़मीन ले रखी है तो वहाँ पर एक लेबोरेटरी का निर्माण, उसके बाई प्रोडक्ट्स वहाँ तैयार किए जाएंगे और बाई प्रोडक्ट्स में देखते हैं कि किस प्रकार से वो भी सक्सेसफुली एक के बाद एक कंप्लीट होते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप उसको भी हमारे साथ बने रहोगे तो ज़रूर आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो चौथे साल में ये कोशिश की, बीच में हालांकि ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था सिस्टम। वो वजह ये थी कि एक टाइम देना होता है अपने बिजनेस को, अपने मॉडल को, और यदि आप टाइम इन्वेस्ट करते हो तो वो रिटर्न ज़रूर आपको अच्छी फॉर्म में देता है। थोड़ी मेहनत करनी होती है और हमने तो मेहनत बड़े अच्छे से करी है। ये पोल खुद तैयार करना, नीचे टाइल तैयार करना, ऊपर का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसको तैयार करना, बाकी और सारी चीज़ें आप इसको देख ही रहे हो। इसके अलावा भी जो पैरेलल जो मॉडल है वो मैंने कंपोस्टिंग का वो तैयार करना है, पैरेलल वो चल रहा है। इसके पैरेलल जो है कुछ जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कुछ एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ में चल रही हैं, वहाँ हमारी टीम तैयार हो रखी है। तो कुछ इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं और ये क्योंकि एजुकेशन मॉडल ही है, बिजनेस मॉडल के लिए तो पूरा का पूरा टाइम आपको यहाँ डिवोट करना पड़ेगा। लेकिन एजुकेशनल मॉडल और एजुकेशनल मॉडल का सीधा मतलब मेरा ये है कि मैं इन प्रयोगों से आप तक पहुंच रहा हूं और अपनी बात आप सभी लोगों तक रख पा रहा हूं। तो रख पा रहा हूं तो आप उसको स्मार्ट वर्क जरूर कहोगे। ये हार्ड वर्क है और यदि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, अपनी बात आप सभी तक रख रहा हूं, तो ये एक स्मार्ट वर्क ही है। और कुछ मॉडल क्रिएशन और जो दिमाग में है मेरे, तो उन सारी चीज़ों को मैं आगे बढ़ा करके आप सभी लोगों के लिए आगे भी प्रस्तुत करूँगा। फिलहाल के लिए इसके अगले स्टेप्स और किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, बल्कि एक आध दिन में ही मुझे यहाँ बैग्स लगा लेने हैं और उसे भी हम आप सभी लोगों को दिखाएंगे। नर्सरी वाले मॉडल पर मैं बात पे जाऊँगा और उसको कैसे तैयार करना है
उसको भी मैं आप सभी लोगों के सामने धीरे-धीरे प्रस्तुत करता रहूँगा। वर्टिकल गार्डनिंग होगी, नर्सरी होगी, आपका ये हो गया, आपका जो आटा मिल है वो आप पहले वीडियोज़ में देख सकते हो कि किस तरीके से जो आटा मिल है और मसाले की जो मिल है वो चलती है हमारी, और उसके साथ-साथ तेल का जो फिलिंग मशीन जिसको बोलते हैं वो है, तो उसके लिए भी बहुत उस समय मेहनत करी थी हम लोगों ने। तो जालंधर पंजाब की तरफ को हम लोग जाते थे और फिर इंस्टॉलेशन किया। वो तो बहुत बड़े फॉर्म में है, लेकिन अब थोड़ा मेरा इंटरेस्ट इस तरफ को डेवलप हुआ है, तो अपने इंटरेस्ट को थोड़ा एंजॉय करते हुए मैं इस जो मॉडल है इसको तैयार कर रहा हूँ, और फिर इसके साथ-साथ आप सभी लोगों को मैं दिखाऊँगा। तो हो सकता है कि हमारा ये कहना, हमारी ये बातचीत कई लोगों को सार्थक लगे, और इससे प्रेरित होकर के उनके भी मॉडल क्रिएशन हो, हल्के स्मार्ट शुरुआती बिज़नेस जो है वो लोग भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तैयार करें, और किसी बाहर माइग्रेशन की जगहों पर यदि आप इस प्रकार से काम करते हैं, माइग्रेशन की जो समस्या उत्तराखंड के अंदर है या बाकी जो हिली एरियाज़ में जो प्रॉब्लम्स है माइग्रेशन की, वो भी इससे दूर हो सकती हैं। तो ये इतना मेरा कहना था, और हम और आप भी लगातार इन मॉडल्स के साथ और इसी प्रकार से आगे भी बने रहेंगे, और कुछ ना कुछ क्रिएटिव सा वर्क डेफ़िनेटली हमारी ओर से और आप सभी लोगों के लिए हम प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हेल्थ रन चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। धन्यवाद।